हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल द BM स्टोरी में। आज मैं आपके लिए हार्ट टचिंग लव स्टोरी लेके आई हूँ। ये हार्ट टचिंग लव स्टोरी दीपा नाम की एक लड़की की है जो दिल्ली में रहकर बैंकिंग की तैयारी करती थी। 2 साल पहले की बात है। दीपा नाम की एक लड़की थी जो दिल्ली के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। दीपा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। दीपा और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास से बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफी फेमस थे। एक दिन दीपा का बर्थडे था, तो दीपा के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में दीपा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद दीपा के फ्रेंड्स ने दीपा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और दीपा को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब दीपा और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने दीपा को आवाज लगाई, लड़का, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। दीपा, थैंक यू। रात को जब दीपा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। दीपा ने उस लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, दीपा, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नजरें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम राहुल है। अगले दिन जब दीपा और उसके फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा राहुल दीपा की तरफ ही देखा, लेकिन दीपा ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी दीपा रेस्टोरेंट आती तो राहुल की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। राहुल दीपा से बात करना चाहता था, लेकिन दीपा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण राहुल भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद दीपा रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे राहुल की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। दीपा सोचती है कि शायद राहुल का तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। अब दीपा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो राहुल नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का दीपा को कहता है कि नहीं, राहुल भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन दीपा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो राहुल को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। राहुल दीपा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? दीपा, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। राहुल, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। दीपा, आपका नाम राहुल है न? राहुल, हाँ। दीपा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? राहुल, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। दीपा राहुल से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपने पढ़ाई और कैरियर को देखना है। राहुल ने कहा, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। दीपा राहुल की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में दीपा सिर्फ राहुल के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि दीपा के दिल में भी राहुल के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में दीपा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और राहुल को एक लेटर देकर वहाँ से चली जाती है। राहुल जब उस लेटर को पढ़ता है
तो उसमें लिखा रहता है, राहुल मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से दीपा और राहुल की प्यार की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपको ये हॉट टचिंग लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस दोस्त को सपोर्ट करें। वीडियो देखने